महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक सह्याद्री के पर्वतों के बीचों बीच बसा हुआ भंडारदरा मतलब एक स्वर्ग है जो वाटरफॉल से सजा हुआ है। यहाँ की ठंडी हवा और पर्वतों की ऊंचाइयों से बहते हुए अनगिनत वाटरफॉल्स मन को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, भंडारदरा डैम के आसपास का विलोभनीय परिसर और यहाँ के कर्वेचर से भरे हुए खूबसूरत रास्तों के बीच हम आज का दिन बिताने वाले हैं दोस्तों, और देखने वाले हैं नेचर का अद्भुत खूबसूरत नज़ारा। इस व्लॉग में हम 5 मेजर वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें से 4 वाटरफॉल्स कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो एक हिल स्टेशन है, एक हिडन जेम भी कह सकते हैं, भंडारदरा। तो अब अभी ऑलमोस्ट हम लोग पुणे से निकले थे, तो अभी ऑलमोस्ट भंडारदरा पहुंच चुके हैं। कुछ 10 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो इस ब्लॉग में हम लोग भंडारदरा के वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे और बाकी सारी जो जगह है उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, बारिश चल रही है और सबसे पहले हम आए हैं रंधा वाटरफॉल। तो इस तरह से यहाँ पे ये ब्रिज बनाया हुआ है, जिस ब्रिज से हम लोग वाटरफॉल तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे पीछे इस तरफ एक वैली है और दूसरी तरफ अगली वैली है। तो फ्रेंड्स, फॉल के पास आ गए हैं हम लोग, और ये देखिए मेरे पीछे इतना ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिख रहा है। तो वो सामने जो एरिया दिख रहा है ना, अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से भी वाटरफॉल का व्यू लेंगे। ये सबसे पास वाला पॉइंट है रंधा फॉल्स का। हाँ, हम पहुंच गए हैं और देखिए कितनी खूबसूरत पीछे ये वैली दिख रही है, और ये नज़ारा देखिए। दोस्तों, रंधा वाटरफॉल के परिसर में ही घोरपड़ा माता मंदिर है, तो हमने माता का दर्शन लिया। फ्रेंड्स, तो अब हम सेकंड पॉइंट पे आए हैं, जो है अर्थर लेक। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग भी होती है, और सामने ही भंडारदरा डैम है। इस लेक को भंडारदरा लेक भी कहते हैं या अर्थर लेक भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोटिंग कर सकते हैं। सामने डैम है, डैम की तरफ जाना अभी अलाउड नहीं था, तो यहाँ से ही हम आपको डैम दिखाएंगे। तो चलिए डैम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है भंडारदरा डैम, या फिर विल्सन डैम भी कहते हैं इसे। तो बेसिकली इसे विल्सन डैम भी कहा जाता है, और ये डैम 1910 यानी 1910 में ब्रिटिश काल में बनाया गया था। तो इस डैम को 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं, और इस डैम से ही अम्ब्रेला वाटरफॉल भी दिखता है, लेकिन वो उस तरफ है। तो थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वो तभी दिखता है जब डैम से पानी का
प्रवाह छोड़ा जाता है। तो देखते हैं आज अगर हम लकी रहे तो अम्ब्रेला वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ का नज़ारा और यहाँ के जो हवाएं चल रही है, धीमी धीमी बरसात भी हो रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ पे ये लेक है, सामने डैम है और वहाँ पे सह्याद्री के माउंटेन्स पे सारे बादल छाए हुए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है और सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे। और चलिए जाते हैं और अगले पॉइंट पे अगला सीन देखते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था कि हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल चेक करेंगे, तो अभी हम अम्ब्रेला वाटरफॉल के यहाँ आए हैं। तो सामने ये डैम दिख रहा है, लेकिन अभी अम्ब्रेला वाटरफॉल क्लोज्ड है। और ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये पत्थर से पानी जब आता है तो इस पत्थर के पानी के बहाव जब होता है तो उसे अम्ब्रेला वाटरफॉल कहा जाता है। तो अभी तो ये क्लोज्ड है, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मली ये मई में खुलता है जब ये पानी यहाँ से रिलीज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भंडारदरा में जिस रिसोर्ट में हम लोग रुके थे वो था आनंदवन रिसोर्ट। अभी हम हमारे रूम की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जाने के लिए रोड है। खूपच वर चढवलं बाबा। तो चलिए रूम को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे ये डबल बेड है। यहाँ पे बैठने के लिए जो 2 चेयर्स दी गई है, बीच में टेबल है और यहाँ पे विंडोज़ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये बाहर का जो नज़ारा है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिनर भी कर सकते हैं। इस तरफ आइए, यहाँ पे ये छोटा सा मिनी फ्रिज दिया है। यहाँ पे केटल है, टी कॉफ़ी मेकर है, यहाँ पे वाईफाई है और इस तरफ छोटा सा ये टीवी है। और ये देखिए, टीवी के पीछे हम इस तरह से बाहर का व्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ के ये व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे फ़ैन है और यहाँ पे एसी भी है ऊपर। वो यहाँ पे हम देख सकते हैं बैठने के लिए एक थोड़ा सा स्टडी दिया है। और वॉशरूम दिखाता हूँ। तो ये वॉशरूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। तो बाकी के वाटरफॉल्स देखने के लिए हमें कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ सेंचुरी में जाना पड़ता है। पे इस तरह से पर पर्सन 30 रुपीज़ है और कार का 100 रुपीज़ है। तो ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे आपको कार के लिए ये पर्ची लेनी पड़ती है। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं वसुंधरा फॉल्स और ये नज़ारा देखिए। ये व्यू देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया व्यू है। अभी हम लोग आए हैं कोलटेम्बे वाटरफॉल और इसका नज़ारा देखिए।
जावरती। तो दोस्तों फ्लो देखिए वाटर का, तूफान फ्लो है, एकदम तूफान, मज़ा आ रहा है। ये ब्रिज से हम लोग दोनों वाटरफॉल्स कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि आज ज़्यादा पब्लिक नहीं है, तो हम भी थोड़ा सा रास्ते में कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन पूछते पूछते पहुंच गए। ये देखिए, ये पॉइंट से मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों वाटरफॉल दिख रहे हैं। पकड़, ये दिख रहा है हमको वसुंधरा, और ये देखिए इस तरफ दिख रहा है कोलटेम्बे। तो ये एग्जैक्ट, ये ब्रिज को याद रखना है, ये वाला ब्रिज। ये ब्रिज के लेफ्ट में वसुंधरा और राइट में कोलटेम्बे। अभी हम आ गए हैं नानी वाटरफॉल। तो नानी एकदम ही तुरंत मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये रोड टच वाटरफॉल है। यहाँ पे ऐसे रेलिंग बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम वाटरफॉल के पीछे की तरफ आए हैं। एक नेकलेस की तरह बन चुका है, तो इसे थोड़ा पास से देखते हैं। नेकलेस वाटरफॉल। बारिश हो रही है, लेकिन इतनी बारिश में भी हम ऑलमोस्ट सारे वाटरफॉल्स कवर कर चुके हैं। अभी हम अमृतेश्वर मंदिर आए हैं, तो चलिए शिव जी का दर्शन लेते हैं। दोस्तों, मंदिर में शिवलिंग पानी के अंदर है। तो अभी बारिश के कारण और अंदर बहुत अंधेरा था, तो हम शिवलिंग देख नहीं पाए। कार में बैठे हम लोग, और बिल्कुल सामने नेकलेस वाटरफॉल का एक क्लासिक स्पॉट है, जहाँ से वो फॉल एकदम बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए, तो ये हम लोग एक स्पॉट मिला हमें,
जहाँ पे पूरे सह्याद्री माउंटेन दिख रहे हैं और सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं। तो ये व्यू देखिए, चारों तरफ अनगिनत वाटरफॉल्स है। साइड ले थोड़ी तो आज का दिन को समराइज़ करते हैं। सुबह हमने अराउंड 10 बजे हम लोग पुणे से भंडारदरा पहुँचे थे। तो सबसे पहले हमने देखा रंधा फॉल, उसके बाद हम गए थे विल्सन डैम और आर्थर लेक। उसके बाद अम्ब्रेला फॉल हमने देखा जो कि बंद था। उसके बाद हमने एक एक करके 4 से 5 फॉल देखे। पहला हमने देखा वसुंधरा फॉल, उसके बाद देखा कोलतेम्बे फॉल, उसके बाद हमने देखा नानी फॉल, नेकलेस फॉल, और उसके बाद हम गए थे अमृतेश्वर मंदिर। तो अगर मैं इन फॉल्स को रेट करूँ तो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन जो फॉल था वो तो वसुंधरा फॉल। वसुंधरा फॉल की हाइट और उसका जो फ्लो, मतलब माइंड ब्लोइंग और मेस्मराइजिंग व्यू था उसका। सेकेंड वाटरफॉल मुझे जो पसंद आया वो मैं कहूँगा वो था नानी फॉल, क्योंकि नानी के लिए जाने के लिए वहाँ पे उन्होंने इतने बेहतरीन रेलिंग बनाई थी और वो फॉल हम पीछे की तरफ से भी देख पाए। तो सेकंड नंबर पे है नानी फॉल। थर्ड नंबर पे मैं कहूँगा नेकलेस। अभी नेकलेस तो पास से नहीं देख पाए, लेकिन जो उसका व्यू है वो बहुत ही अच्छा व्यू है। फिर फोर्थ नंबर का फॉल मैं दूंगा रंधा फॉल, जो पूरी वैली में था। और उस फॉल की ब्यूटी ये थी कि दोनों तरफ से वैली थी और उस वैली के बीच में वो फॉल था। और एक अच्छी चीज़ वहाँ पे उन्होंने बनाई थी कि उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे ब्रिजेस बनाए थे और बैठने के लिए भी काफ़ी सारी जगहें थी। अभी बारिश का सीज़न था तो वहाँ बैठ नहीं सकते, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो एक पिकनिक स्पॉट जैसा वो बहुत अच्छी जगह है। और सबसे लास्ट था कोलतेम्बे फॉल। लास्ट मतलब इतना ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन वसुंधरा और कोलतेम्बे को अगर हम देखें तो वसुंधरा कोलतेम्बे का बड़े भाई जैसा था, क्योंकि वो वसुंधरा कोलतेम्बे से ऑलमोस्ट डबल था। इसके लिए वो सबसे बेस्ट फॉल था। और फिर फाइनली हमने शिवजी का मंदिर, अमृतेश्वर मंदिर, जो 1000 साल पुराना मंदिर है, वो देखा। और वो भी हेमाड़पंथी स्टाइल में बनाया हुआ मंदिर है। और पहली बार ऐसा देखा कि कोई शिवलिंग पानी के अंदर है। ऑब्वियसली शिवलिंग तो नहीं देख पाए हम लोग, लेकिन पानी के अंदर वो शिवलिंग है। हमने दर्शन लिए और उसके बाद अब रेस्ट करने के लिए हमारे आनंद वन रिसोर्ट में हम लोग आए हैं। तो अभी पेट पूजा करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल सुबह वापस हम पूना के लिए निकलेंगे। तो जाते जाते हो सकता है कि रंधा फॉल्स हमारे जाने के रूट में ही है, तो एक बार वापस रंधा फॉल्स को विज़िट करेंगे। और पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो छाता पकड़ के मैंने सारा वीडियो शूट किया है। तो काफ़ी मज़ा आया और बारिश में ही एक्चुअली ऐसी जगहों पे आना काफ़ी मज़ेदार होता है। तो फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में।